जो है मनुष्य है, प्रकृति ही उसको चलाती है। प्राकृतिक नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंजलि आरके ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहे आप लोगों को मैं इस वीडियो में महाशक्ति पीठ सेवा आश्रम महुरिया सोनभद्र मंदिर का वीडियो दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आइए सुनते हैं बाबा जी का प्रवचन, जो कि आप लोग देख सकेंगे इस वीडियो में आगे। जननी है, जननी मेरी माता है और माता के संतान है, इसीलिए हम कहते हैं बोलो भारत माता की। हम भारत माता के जननी की औलाद है। वो प्राकृति मुझे ही चलाती है, मैं अपने से नहीं चलता हूँ। मनुष्य अपने से कर्म नहीं कर सकता जब तक प्राकृति बुलाती है, प्राकृति चलाती है। प्राकृति मेरे देह शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ प्राकृति करती है। प्राकृति जिस तरह से जाएगी उसी तरह से मुझे ले जाएगी। मुझे ही प्राकृति ले जाती है, मुझे ही प्राकृति बुलाती है, मुझे ही संसार में प्राकृति सब कुछ दिखाती है। जो सुख प्राकृति ही देती है। वो शेरा वाली माता की तो प्राकृति एक माँ है और माँ सबके हृदय में है। बेटा, ये जीवन बड़ा हीरा जन्म है, एक ही गवावा मत। इन 9 दिन का जो समय है, ये तो जीवन का बहुत बड़ा समय है। 365 दिन में तो के हंसी ना मिलल। इन 9 दिन में जो 365 दिन में तो के हंसी ना मिलल। इन नवरात्र के समय में जब तक घरे जाइए अपने जीवन में हंसी ही हंसी मिली। यही 9 दिन कठिन बना था। एक बहुत से भक्त के बहुत सा काम लग जाला। बाकी आज भगवान भगवती की ऐसी प्राकृतिक की कृपा है कि भक्तों को बड़ा राहत देते ले हुआ कि बारिश बरस देना, कि लवन बंद कर देना, कारोबार बंद कर देना, ये बारिश देना कि सारा बस भक्त हमारे कारोबार में लपट जाएंगे तो हमारे मंदिर में जाएंगे। तो भगवान ने अपना उपाय जब तू सोचले रहा तो हर काल सोचल फैल हो ऐसे तो ये अवसर मिलल। ये अवसर के सोवा मत 2023 का कि भगवान तो के काम धंधा बंद कर देना कि तू चला मन मंदिर चल रहा, मन तुम्हारा सही हो जाए। जब मन तुम्हारा विचलित था उस सही हो जाए। बेटिया चिंता मत करो, जो हम कह दिए वो कह दिए। सुबह तुमको लाल होगा, जाओगी तुमको गर्भ धारण हो जाओगी। मेरी बात आपके जीवन का कवच बनेगा। अर्थात एक खियाया दीपनगर का। दोस्तों, महुरिया धाम सोनभद्र के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा दें, ताकि नई से नई वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे और आप वीडियो देख सकेंगे। दोस्तों, उसकी औरत 25 किलो की थी। कई किलो की थी? 25 किलो की थी। देखे होंगे 25 किलो की थी। सोई रहती थी, उसको उठा करके टट्टी पर पेशाब कराता था, उसके उठ बैठ नहीं जाता था। बाकी मेरा दाढ़ी बना दिया। मैंने कहा कि जाओ तुमको एक लाल होगा। ये तुम्हारे नाउ तुम्हारे दाढ़ी का एक कीमत है, तुम्हारी मजदूरी है। उसको एक लाल हो गया। फिर 1.5 साल के बाद फिर नवरात्र है। फिर कहे गुरु जी अंतिम समय में डरिया बटरवा ला हमसे, हम कहे चल बटरवा। फिर कली का चाहिए, कहे अर्जी तोहार मर्जी प्रभु। फिर मैंने एक लाल दे दिया। फिर 1.5 साल बीता। 1.5 साल के बाद फिर कहे गुरु जी तन डरिया बनाए दे। हम कहीं तब बनाए थे, कहले या कन्या तो के देते कन्या है। फिर ऐसा पर आके कल सके अब दाढ़ी तोहरा बनैबे नहीं कर। दाढ़ी तोहार बनैबे नहीं कर। दाढ़ी बनाई कल लाल पाई। इन्हीं के गांव के पास कहो बोलो शेरा आई, वो आप लोगों के सामने आई। बोलो शेरा वाली माता की। तो आप लोग मेरी वाणी पर ही ध्यान रखिए। आशीर्वाद मेरा वाणी है, जो मैं कह देता हूँ वही आप जीवन का कवच बन जाएगी। गुरु जी मुझे इस जीवन में आशीर्वाद देती है। वो काम अधूरा नहीं, मन में अधूरा करेंगे तो अधूरा हो जाएगा। मन में अटल विश्वास रखिए कि गुरु जी मेरे बातों की वाणी देती है कि आपका जीवन धरती पर तैर जाएगा। तो आपका ये जान लीजिए कि आपका जीवन बन गया। बहुत से ऐसे धरती धरातल पर काम आए हैं। इनके यादव जी हैं, ये रहने वाले कहाँ का कहूँगा बर्दिया। इनकी धर्मपत्नी के आज चेहरा देखते पूछिए। माता रानी के दरबार में बिना वस्त्र थी, बिना वस्त्र पागल हो गई थी। यही गुरुदेव ने उसको लायक बना दिए, सही कर दिए और उसको गर्भ में संतान भी दे दिए। क्या देते हैं? बोलो शेरा वाली मैया की। तो माता की हमारी आवाज ही आपके जीवन का कवच बनेगी।
आप लोग चिंता मत करिए, जहाँ आए हैं उस पर विशेष ध्यान रखिए। दूसरी बात कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं, माता उनके जेब जितना बैग में पैसा है हम कुल गिन लेते हैं कि कितना लेके आया था, गिन ले हैं ये पुनः गिन ले हैं। बाकी वो लोगों के माता रानी के फल चढ़ावे के पैसा नहीं आता था, रखले हैं पैसा भी मेमोर के चलो तो ले जाओ। अरे लुटाएगा प्रभु के दरबार में, फल खरीद के चाहा तो एक आदमी इतना पैसा लेके आल बा कि 9 दिन सबके फल खियाई, फिर भी पर पैसा खर्च जाई घरे जल जाई लौट के चल जाई। एक आदमी पूरे जितना आदमी यहाँ पर है सबको फल अपना ही खिया सकेगा, ऐसे लेके कि वहाँ पैसा पाया है। और फिर भी सुन का धन शैतान खाता, वो में चपले बा। ये गरीब बा भाई तो गरीब पास तो है ही नहीं है, वो तो आया है किसी तरह से। बाकी जो पैसा लेके आए हैं कम से कम वो दान पुण्य किया जाइए। ये फल जो आप चाहेंगे और फल किसी को देंगे तो आप सबके फल आपके हाथ में चला जाएगा, सबका फल आपको जीत लेंगे। जिसके जिसके कंठ तक ये फल आपको जाएगा तो व्रत माता है, उसका आशीर्वाद आपके जीवन का कवच बनेगा। बोलो बेटा बनेगा कि नहीं बनेगा? भोग लगाते हुए चढ़ाते हुए फल की प्राप्ति जरूर करिए, फल जरूर चाहिए। मन मत सोचिए कि 100 ग्राम ले, अरे जितना हो सके उतना ले लीजिए। बोलो शेरा वाली मैया की जय, पूनम महाराज की जय। पैसा आप दे दे, हम अपने पास रखी लालन को देखा ना, एक नया चाल सब अयो शाम के कुल भक्तन में चल जाला था। जितना जा था सब पैसा, कहीं डीजल आवत था, कहीं फल आवत था, कहीं सब्जी आवत था, कहीं माने जो जो घटता अपन आवत। नाम से पैसा से मतलब ना, हम पैसा ना, पैसा वाला बाबा ना है। जब खुशी से दे दो वो तो के कुल ले जाके हम फल फूल खिया के भंडारा वंडारा में खर्चा करते। जब प्रभु से हमें आवश्यकता हुई तब माँ भगवती से मांगो। बोलो शेरा वाली माई की, साची दरबार की, आपके दिन देखा हमारे पीछे आए हुए भक्त के पास जो बाबा जी हैं, उनके 65 लाख रुपया कर्जा था। कै लाख? 65 रुपया ना था, वो सरकारी कर्जा था। पुलिस प्रशासन उनके घर में गिरफ्तार करने के लिए वारंट कटा था, पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए उनके खोज रही थी, घर से भागी थी। बाकी उनकी धर्मपत्नी माँ भगवती की चौखट पर हुई, माता उनकी लाज बचाई और 65 लाख रुपया भुगतान भी हो गया, जेल के कटघरे में नहीं गए। तो सच्चे मन से जो आएगा माता रानी की चौखट पर, वो निष्ठा भाव अटल विश्वास करके जो आएगा उसका माता करेगी जय जय। और जो भी आप लोग की कहानी तो हम बढ़ाए नहीं जाते हैं, जो पुराने हैं उनके घर में कुछ न कुछ माता रानी का करिश्मा और चमत्कार ही हुआ है, तब वो घर छोड़ के। एक जाने हमारे हैं ये माता रानी की कृपा है, ये चमत्कार देख के आज प्रधान है, हमारे भूतपूर्व प्रधान भी रहनी है। इन भूतपूर्व प्रधान रहनी, इनके एक बार प्रधान करने की गुरु जी हमें प्रधान बना दाम की जा तो प्रधान हो जाए, प्रधान हो गई तो ये लालच कर लगे कि फिर दूसरो बार हो जाए। अरे लालच बुरी का? अरे एक बार तो हमसे मंगवाई करूँ तो ये कई बार न मंगलू और कहूँ कि नहीं हर बार हम प्रधान ही हो जाए, तो हम देते रहती आशीर्वाद। तो इस बार प्रधान लालच होता हुआ था। चलत इनकी पारी हुई, प्रधान इनके हाथ में आ जा लड़को ना। बाकी एक वादा से हार गए, पक्का वादा ही कह रहे कि शौचालय जब हम बनी लगी दूसरा तल्ला तो माता रानी के हम शौचालय यही पर इनके प्रधान बनौले रहे। ये दूसरा तल्ला में हम शौचालय में हाथ बटा, ये बटेबे ना कहीं नहीं। 5 साल भुला के नहीं, बसंत से पूछा, अपने स्वामी से पूछा तो हो के मालूम हो गई करी का ये भुलाई गई। तो जब ये भुला गई तो मैं भुला गई। वोट ना पड़ो, वोट
वोट पड़ेगा गणना यहाँ भाई कहाँ भाई शेरा वाली के चौकट पर एन कहे कि गुरु जी हारत के जीत हारे वाली प्रत्याशी रानी हम कहली नहीं जीतबो 13 वोट से जा कहली जीत गइलू मिठाई लिया सबके खियावा कहे गणनवा आ जाएगा वो कर वहां से तब न खिए हमके हमारे बाती पे विश्वास ना हो हम गिन के लिए जगह तुम्हें विश्वास ना हो अरे जा ना मिठाई लिया तब ले तो कथे नहीं 4 बजे हमार गणना आ जाएगा हमार देखा तो विश्वास घटा दे अरे जो हमने गिन दिया तो गिन दिया तो गिन दिया कब सबकर गिन ली इनाऊ को गिन ली 400 वोट पहले से ये तो बेचारू पहले मिठाई दिए कि खियाई दे कि गुरुजी को इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत। माता रानी की कृपा है।